उन सभी चीज़ों में से जो मैंने चर्च ऑफ गॉड में सीखी, मैं कहूँगा कि मेरे लिए सबसे अधिक आंखें खोलने वाला और सबसे अधिक स्पर्श करने वाला सत्य माता परमेश्वर के बारे में सीखना था। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, क्योंकि मेरी एक धार्मिक पृष्ठभूमि थी और मैंने व्यापक रूप से बाइबल का अध्ययन किया था, इसलिए मैंने हमेशा महसूस किया कि व्याख्या करने वाले संप्रदाय बहुत सूखे थे और उनकी व्याख्या बहुत ही अस्थिर थी। और विशेष रूप से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 1 और अध्याय 22 में नई यरूशलेम के संबंध में, ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की तरह लग रहा था, लेकिन वे किसी भी तरह की गहराई या दृढ़ स्पष्टीकरण के बिना बस आगे बढ़ रहे थे। इसलिए जब मैंने चर्च ऑफ गॉड से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में नई यरूशलेम के बारे में सीखा और यह सीखा कि वह हमारी स्वर्गीय माता है और उन्होंने इसे बाइबल के माध्यम से दिखाया, तो मैं वास्तव में हैरान और आश्चर्यचकित था। और यह आंखें खोलने वाला था, क्योंकि हम हमेशा चच जाते हैं और पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ बाइबल हमारी स्वर्गीय माता, माता परमेश्वर के बारे में गवाही देती है। और जब मैंने सीखा कि नई यरूशलेम, दुल्हन, मेमने की पत्नी हमारी स्वर्गीय माता हैं, तो मैं ये जानकर भी चौंक गया कि उत्पत्ति की पुस्तक की शुरुआत से उनकी गवाही दी गई थी, जब परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इसलिए यहाँ आपके पास ये था, आपने पहली पुस्तक उत्पत्ति से लेकर अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य तक माता परमेश्वर की गवाही दी। और मुझे समझ आया कि माता परमेश्वर की गवाही बाइबल की शुरुआत से दी गई है। ये पूरे पवित्र शास्त्र में भरी हुई है। और यह जानने के बाद और पूरी बाइबल में ये देखते हुए, आखिरकार वे पहली के टुकड़े जो मेरे विश्वास के जीवन में गायब थे, एक साथ जुड़ने लगे।